जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय जय श्री भैया आगे बढ़ेगा, मानो सुनो ना, भैया आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ पूर्व सीएम जो है डॉक्टर रमन सिंह, वो अब सफर करेंगे और ये सफर राजनांदगांव से शुरू होगी इनकी और सीधे ये पहुंचेंगे दुर्ग रायपुर। लेकिन तो बंद हो गया जैसे अभी ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्टेड बोलने का मतलब है, अभी तो बंद ही होगा ना, तो बंद हो जाता है ये बस बंद करने के लिए बंद करने में जब वो चेक किया तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन था। और एक बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने दी है। लोगों में काफी सीटों में जैसे बात चाय के लिए बोलते हैं, साथ ही नागपुर के महाराष्ट्र के लोग छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात है कि भारत का सवाल है। ये वंदे भारत छठवीं ऐसी ट्रेन है जो इंडियन रेलवेज ने ट्रैक पे उतारी है और ये नागपुर से बिलासपुर के बीच में कनेक्शन के लिए बनाई गई है। ये 5.5 घंटे में ये दूरी जो है 400 किलोमीटर तय करेगी और इसमें स्टॉपेज, जैसा कि पांडे साहब ने बताया कि राजनांदगांव में इनको स्टॉपेज मिला, तो पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में पांडे साहब को और साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनके प्रयासों से यहाँ पे ये ट्रेन का स्टॉपेज मिला।
जैसा कि संचालन का बात है, ये SECR की ट्रेन है। इसकी मेंटेनेंस जो है बिलासपुर डिपो में होगा और इसको अभी जो चला रहे हैं नागपुर डिवीज़न के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड चलाते हैं। TT भी नागपुर डिवीज़न और बिलासपुर डिवीज़न आपस में मिलकर चलाएंगे। सर सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा है? देखिए, ये ट्रेन पूरे पैसेंजर्स के लिए बहुत सुसज्जित है। इसके अंदर सबसे पहला तो आप एयर कंडीशनिंग देखिए, देन इसके अंदर हर कोच में 6 कैमरा लगे हैं जो नॉर्मल कोच है, और जो एग्जीक्यूटिव कोच है उसके अंदर 8 कैमरा लगे हैं। ये गार्ड और ड्राइवर हर कैमरा से को देख सकते हैं। इसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम है। अगर आग की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अलार्म बजेगा, अपने आप पहले डिटेक्ट करेगा फायर, अलार्म बजेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेंगे। इसमें अंदर नॉइज़ जो है, अंदर जो प्रदूषण है, नॉइज़ प्रदूषण, वो एयरक्राफ्ट से बहुत कम है, इसलिए हम आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं। इसकी जो सस्पेंशन है इतना बेहतरीन है कि आपको झटके बहुत कम लगेंगे, तो इसकी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। इसकी सीटें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, अंदर का लुक बहुत अच्छा बनाया गया है, टच लाइट लगाई गई है अंदर। आपको ज़्यादा इंफोटेनमेंट का मतलब है कि आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डाटा डाला हुआ है। इसमें आगे वाला कौन सा स्टेशन कितने बजे पहुंचेगा, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितना दूरी पे है, वो ऑटोमेटिक GPS ट्रैकर लगा के उससे ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आता रहेगा। तो आपको स्पीड पता लगती रहेगी, आपको ये पता लगता रहेगा आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, ताकि आपकी चिंता दूर रहे। ये जितना भी इसमें डोर है ऑटोमेटिक ओपनिंग से है। इसके अंदर जो बाथरूम बनाए हैं वो बहुत बेहतरीन है। इसमें वैक्यूम बायो टॉयलेट दिया हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट में होता है, और ऐसा कोई ट्रेन ऐसी इस समय इंडियन रेलवे में नहीं है जिसमें वैक्यूम बायो टॉयलेट का प्रावधान हो। निर्मित सबसे तेज गति से चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है, और ये छत्तीसगढ़ को माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की एक बड़ी सौगात है। 5.25 घंटे में बिलासपुर से नागपुर की सफर तय होगी, और निश्चित रूप से नागपुर को बिलासपुर से जोड़ने के लिए और नागपुर से बिलासपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को इससे बड़ी सुविधा होगी। यह ट्रेन रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया में रुकते हुए नागपुर पहुंचेगी। इस बड़ी सौगात के लिए, इस अनुपम सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करता हूं, और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। राज्यपाल जी जो विधेयक आया उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि कहीं भाजपा का एक है। इस विषय पर बाद में बात करेंगे। अभी तो वंदे भारत ट्रेन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आराम से बात करेंगे। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा है, जो बिलासपुर से, जो नागपुर से राजनांदगांव 4 घंटे में पहुंचाएगी और सुविधाजनक भी है। तो प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मंत्री को, और विशेष रूप से संतोष पांडे जी हमारे सांसद, जिसने राजनांदगांव को स्टॉपेज देने के लिए बाद में प्रयास किया, अरुण साव जी ने प्रयास किया, इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले स्टॉपेज नहीं था राजनांदगांव में, बाद में स्टॉपेज इनके आग्रह से जोड़ा गया। ये राजनांदगांव वासियों के लिए सुविधा दिलाने के लिए बड़ा योगदान रहा। मैं इस पूरे अभियान के लिए, जो आज आधुनिकता में और रफ्तार बढ़ती जा रही है, ये मोदी जी की रफ्तार है। देश को इसी रफ्तार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी शुभकामना देता हूँ।